तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट में, सी पार्ट एंड डी पार्ट। तो यहाँ पे सी में देखिए क्या है, अंदर में सिर्फ एक एंगल की वैल्यू दी हुई है और ये दोनों में एक्स की वैल्यू दी हुई है, मतलब ये दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल है, सेम है, और यहाँ की वैल्यू दी ही नहीं हुई है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? पहली बात, आप पहले ये स्ट्रेट लाइन को देखो। ये स्ट्रेट लाइन पहले तो इसको नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, सी डी, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए ये टोटल एंगल हमारा 180 डिग्री है, करेक्ट। तो अगर हम एंगल बी सी डी कैसे निकालेंगे? हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 60। सपोज ये टोटल वैल्यू 180 डिग्री है, ये पार्ट दिया हुआ, ये पार्ट दिया हुआ, तो आप ये एंगल कैसे निकाल लोगे? सिंपल, 180 माइनस 70 प्लस 60 आप जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 0 130, तो ये क्या हो गया? 50 डिग्री। तो ये आपकी इस तरीके से वैल्यू आपकी निकल आई 50 डिग्री, ठीक है। अब सेम जोड़ दीजिए आप एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से। यहाँ पे क्या हो गया? 30 डिग्री प्लस x 2x पहले ही हम जोड़ देते हैं, प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? 360, ठीक है। अब ये 50 प्लस 30 80, सो एंगल 2x डिग्री हियर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 80। तो अब इसको घटा देते हैं, 0 0 280 डिग्री। तो एंगल 2x वैल्यू, अब अगर ये इसकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 280/2 मीन्स 140 डिग्री, करेक्ट। तो आप इसको जोड़ के देखिए, तो जो यहाँ की वैल्यू हो गई वही यहाँ की वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू आराम से निकाल लेते हैं। अब लास्ट इसका पार्ट क्या है? ये रेगुलर पेंटागन है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मतलब इतना हम जानते हैं कि इनकी सारी एंगल की वैल्यू, सारी साइड की वैल्यू इक्वल होती है। तो हमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी टोटल एंगल वैल्यू जानना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 360 होती है, पर पेंटागन का हम लोग को नहीं पता। तो आप वही फॉर्मूला यूज करो, n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए यहाँ पहले तो टोटल एंगल निकालते हैं। टोटल एंगल सम कितना हो गया? n-2 इंटू 180 डिग्री, करेक्ट। अब यहाँ साइड कितने? 1 2 3 4 5, चलिए 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू 180 डिग्री, 540 डिग्री। मतलब इनकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 54। तो ईच एंगल की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? अगर सिंपल, इनको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। टोटल एंगल, बट किस केस में होता है? सब केस में नहीं होगा, सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के केस में होगा। टोटल एंगल बाय नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो टोटल एंगल है 540, क्योंकि एक भी एंगल निकल गया आपको सारी एंगल इक्वल ही होगी उसकी। तो नंबर ऑफ साइड्स 5, अब डिवाइड कर दीजिए 108 डिग्री, मतलब सारे एंगल जो है आपका 108 डिग्री हो गई, ओके। सारी की सारी, यही तो आपको फाइंड आउट करना था। चलिए अब हम चलते हैं इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे आपको देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ x y z तो फाइंड आउट करना ही है, साथ में उनका टोटल सम क्या होगा वो भी फाइंड आउट करना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे? ये एक एंगल पहले तो देखिए x, कोई तरीका है जिसको हम निकाल सकते हैं? ये वैल्यू अगर दिया हुआ है तो ये दूसरा पार्ट आप आराम से निकाल सकते हैं ना। अगर आपने लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी पढ़ी है तो ये टोटल सम, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये टोटल वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। अगर ये कोई दो पार्ट में भी डिवाइडेड है, एक वैल्यू दिया हुआ है सपोज 30, तो दूसरा क्या हो जाता है? 180 माइनस 30। सेम वही तो हम कर रहे हैं। ये सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू 180 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 180 माइनस 20, 90, करेक्ट। ड्यू टू क्या? लीनियर पेयर। यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब उसी तरह z में भी आप वैसे ही केस निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? z में 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बाय विच प्रॉपर्टी? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर,
अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत होता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, मेरा समझाया वो समझ में आ रहा है या नहीं है। मुझे अपना कोई दूसरा मैं चेंज करूँगी उसके बाद से। तो ये हो गया कितना 150 डिग्री। तो चलिए एक्स और जेड क्लियर हो गया। अब हम वाई के लिए क्या करेंगे, वाई इधर तो कोई एंगल ही नहीं दिया हुआ है तो हम वाई कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका या तो दो मेथड है, या तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल इक्वल टू सम ऑफ दिस टू एंगल, और अगर चलिए वो भी आप भूल चुके हैं तो पहले देखिए ये एंगल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये ए बी सी हुआ, ठीक है, तो पहले ये एंगल निकाल लीजिए, फिर लीनियर प्रॉपर्टी से 180 से माइनस कर दीजिए। तो एंगल सी ए सी बी कैसे निकाल सकते हैं, यू नो दैट टोटल ए बी सी वैल्यूज 180 डिग्री। सो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्या हो गया 60 डिग्री। चलिए अब आपको ये 60 डिग्री पता चल गया तो आप एंगल वाई आराम से निकाल सकते हैं ड्यू टू लीनियर पेयर। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लीनियर पेयर, तो ये क्या हो गया 120 डिग्री। बस अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके सामने है, आप उनको ऐड कर लीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 90 प्लस 120 प्लस 150 डिग्री, 270 90, ये कितना आ रहा है टोटल 360 डिग्री। बताइए हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम जितने भी है उनका भी वैल्यू 360 डिग्री होता है और ये हमेशा फिक्स होता है, और वही हमारा यहाँ पे आ रहा है। एक्सटीरियर एंगल मतलब ये बाहर के एंगल का सम हमेशा क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब धीरे धीरे आ रहे हैं, अब हम उनको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट के दो पार्ट हैं। तो चलिए अब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में आ गया। अब यहाँ पे भी हम लोग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल के उनको ऐड करके हमें बताना है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले एक्स की तरफ आइए, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, एक वैल्यू दी हुई है तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आ सकती है, वी कैन यूज दैट। सो एंगल एक्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120, कितना हो गया 60 डिग्री। चलिए इसको मार्क कर देते हैं। सेम अभी y में क्या हो गया, एक साइड 80 डिग्री है, दूसरा हमें फाइंड आउट करना है, मतलब ये भी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो क्या हो गया 100 डिग्री, इसको भी मार्क कर देते हैं। फिर आ गया जहाँ जहाँ पहले एक वैल्यू दी हुई पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। एंगल z, उसको भी 180 डिग्री से माइनस करते हैं, ये क्या हो गया 120 डिग्री। तो यहाँ तक कि एक्स वाई जेड तो आराम से निकल गया है, बट एंगल डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालने में दिक्कत होगी क्योंकि इसके पास की एंगल की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो या तो हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इनकी टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल की 360 होती है। तो 360 में पहले तो इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, कोई नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ओके, एंगल ए डी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 360 में माइनस करेंगे क्या, ये तीनों को जोड़ देते हैं 120 प्लस 80 प्लस 60, तो ये क्या हो गया हमारा रिमेनिंग वैल्यू, ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 360 डिग्री माइनस जोड़ लीजिए 140 120 0 4 2 6 260, मतलब अगर ये घटाएं तो ये हमारा 100 डिग्री आ रहा है, मतलब ये हमारा 100 आ गया। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम लोग लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से एंगल डब्ल्यू आराम से निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 100, तो ये कितना आ गया 80 डिग्री। अब क्या अब हमें सब फाइंड आउट हो गया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो बस अब इनको ऐड कर देना है, यही तो हमें पूछा है। तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हो गया 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, करेक्ट। तो ये हो गया 160 और ये हो गया 200,
मीन्स टोटल क्या हो रहा है 360 डिग्री। देखिए सबके इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जितनी भी है टोटल वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, पर जितने भी एक्सटीरियर एंगल है, चाहे वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल हो, उनका जो भी सम होगा हमेशा क्या होता है, ये फिक्स होता है। अभी हम इनके पहले में भी देख चुके हैं कि उनका बाहर का एंगल का वैल्यू सेम था। इस केस में भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फिक्स है, ये हमेशा फिक्स ही रहेगी। ठीक है, चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ।